अभी इस समय क्या हो रहा है, हम लोग कल जो देखे थे भजन संहिता में, तो बोला है, इसमें इंग्लिश में बताया गया है कि ब्लेसेड इज द वन हु कंसीडर द पुअर। वह पुअर को कंसीडर करने वाला धन्य का है, वो मसीहा के साथ में मिल रहा है। जब मसीहा आया है तो बोला है ब्लेसेड इज द वन हु इज पुअर इन हार्ट, क्योंकि मसीहा उसको राज्य देने वाला है, किंगडम ऑफ गॉड देने वाला है। दूसरा में लूका में बताया गया है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझको गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। ये मसीहा के बारे में लिखा गया है। और ये दाऊद बता रहा है कि ये भी ऐसा ही गरीबों के ऊपर दया करने वाला बंदा है। दाऊद एक बंदा पर बहुत दया किया है जो दया का लायक नहीं था, इसीलिए पूछ रहा कि मैं भी दया दिखाया हूं प्रभु। शायद इसको नहीं पता हो कि मैं मसीह का बारे में भविष्यवाणी करूं, लेकिन वो एक टाइप होता है। मतलब जो बाइबल अध्ययन करेंगे ना, बहुत सारा टूल्स होता है, उसमें एक विधि है टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी का मतलब होता है कि भविष्य में जो रियलिटी आने वाला है उसका छाया चित्र दिखना। ऐसा ही दाऊद जो है मसीहा का टाइप है। टाइपोलॉजी में पढ़ेंगे तो टाइप आता है। मसीहा कैसे है वो देखिए, वो क्या परमेश्वर का दिल का करीब। बहुत सारा राजा हुआ पुराने नियम में, बहुत सारा जो भविष्यवक्ता है, बहुत सारा प्रभु का बहुत बड़ा बड़ा दास भी है, लेकिन उसको ये टाइटल नहीं दिया गया है कि परमेश्वर का दिल का करीब, परमेश्वर का दिल का करीब। और उसको उसका नाम क्या है? दाऊद का जो नाम का अर्थ होता है प्रिय, बिलव्ड। और यीशु को भी बोला गया है ये मेरा प्रिय पुत्र है। और ये ऐसा ही दया दिखाता है। एक बंदा का नाम है मपीबोशेत, का नाम सुने हैं? मपीबोशेत। वो कौन होता है? एक लंगड़ा ऐसा होता है, अपांग होता है। जी 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 जी, लेकिन वो उसका क्या है? वो लंगड़ा है, अपाहिज रहता है। वो जोनाथन का बेटा है। जोनाथन और दाऊद दोस्त है। और वहां पे झगड़ा लड़ाई होके बाद जब इंस्टॉल होता है ना, इसको कोई बंदा लेके कहीं पे ले गया होता है। और मपीबोशेत का मतलब होता है, अर्थ होता है शर्मिंदगी, कमजोरी में रहने वाला, शर्मिंदगी में रहने वाला। उसको क्या करता है पता है? दाऊद जब राजा बनता है उसको उठा के ढूंढ के लाता है। उसको कहाँ है वो? एक का लो दबीर में रहता है ना, उस पे एक अच्छा मैसेज बन सकता है। लो दबीर में रहता है, उसको उठा के लेके आता है। वो बोलता है मेरा इसका बाप पे खातिर, इसका जो बाप दादा था, जो जिस रुतबा में था, इसको शर्मिंदगी में जीने की जरूरत नहीं है। वो रहेगा मेरे साथ। इसको खेत वापस दे दो, इसका जमीन वापस दे दो, और इसका सारा जिंदगी भर मेरे टेबल में बैठ के वो खाएगा। और जो नीचा है उसको उठा कर अपने समान उठा के ले आया है। मसीहा क्या किया है? हम लोगों को, जो हम लोग कहीं का न थे, और हम लोगों को क्या कर दिया है? वो मसीह में, अपने में उठाकर उस सिंहासन के साथ साथ हम लोग मसीह के साथ बैठे हुए हैं। एफिसियों में लग रहा होगा शायद, मसीह के साथ में हम लोग बैठे हुए हैं। वहां पर बैठने का हमारा हक नहीं था, हमारा जो कुछ औकात नहीं था, ओहदा नहीं था, कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन हम लोग नए करार में मसीह के साथ बैठाए गए हैं। जहां वो बैठा है वहां उस तरीका से, और दर्जा भी हमको दिया गया है। वो यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। और हम लोग कौन है? वो दर्जा दिया गया है। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसको अधिकार दिया गया है कि अब हम लोग कौन है? परमेश्वर का संतान है। आगे जाके परमेश्वर का पुत्र भी बोला गया है हम लोगों को यीशु भैया है ना। वो बोल रहा हम लोग को भाई बोला तो वो कौन हो गया? भैया भी हो गया, है ना। तो ऐसा रिलेशन में फैमिली ऑफ गॉड हम लोग कहां ना कहां थे, और वो रिस्टोर करके जो किंग ऑफ दिस अर्थ एंड यूनिवर्स है, जो राजा है, उस परिवार में हमको रख दिया। हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर का परिवार का लोग हैं। 9 पद, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ओके, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि ये यहूदा इस्करियोत में फिट बैठता है, करेक्टली फिट बैठता है। तो ये रियलिटी हो गया। लेकिन इसका जो टाइप था, मतलब जो छाया था, एक कैसा ही हुआ है। दाऊद के जीवन में
एक बार जब उसको राजा बन गया है दाऊद, उसका बहुत सारा सलाहकार भी हो गया। अब क्या होगा, सलाहकार क्या करता है, वो किसके साथ रहेगा, वो राजा के साथ साथ रहेगा, राजा का साथ साथ खाना खाएगा, वो सोएगा नहीं, मतलब एक काउंसिल है, मतलब एक कभी भी उसके साथ एक्सेस है, संगति है, खाना पीना है बोले तो संगति है। अब क्या हो गया, राजा दाऊद बनता है। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में जब उसका बेटा विद्रोह करता है, कौन, अबशालोम हुआ था, वहां से निकल के आता है, बहुत सारा लोग हो अबशालोम राजा हो गया, राजा हो गया, राजा हो गया बोल के करने से उस समय दाऊद डर जाता है और वो अपना महल छोड़ के भाग जाता है। और उसमें से दूसरा सामुएल में जाएंगे हम लोग, दूसरा सामुएल 15 अध्याय में क्या हो रहा है, बाप और बेटा में लड़ाई हो रहा है। और एक लोग पढ़ लीजिए 12 पद पढ़ लीजिए, 15 का 12, दूसरा सामुएल 15 का 12 पढ़ लीजिए। फिर जब अबशालोम हाँ। का यज्ञ हुआ, हाँ। तब उसने हाँ। गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलावा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। अब हो क्या रहा है, दो पक्ष हो गया, एक दाऊद पक्ष हो गया, एक अबशालोम। अभी हो क्या रहा है, अबशालोम का पक्ष में क्या हो रहा है, ज्यादा लोग बढ़ते जा रहा है। और एक बंदा था दाऊद का मंत्री, लिखा है ना, आप लोग का बाइबल मंत्री है, इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो काउंसिलर है, एडवाइजर है, चीफ एडवाइजर बोलिए, सलाहकार है, हम लोग का बाइबल में सलाहकार लिखा है, ठीक है। तो मंत्री पता नहीं कैसे दे दिए मंत्री, लेकिन ठीक है, मंत्रियों भी ठीक है, काउंसिलर है। काउंसिलर को ये दाऊद का सलाहकार था, कौन, क्या नाम उसका है, अहीतोपेल। अहीतोपेल, उसका नाम का अर्थ क्या होता है, ब्रदर ऑफ फुलिशनेस नाम का अर्थ। लेकिन ये बंदा बहुत बुद्धिमान था, राजा का सलाहकार, दाऊद का सलाहकार। दाऊद फिर सक्सेस होते होते जा रहा है ना, कहीं भी युद्ध में जीत जा रहा है। अब ये अहीतोपेल को बुला के लाया, राजा को और डर हो गया। किस राजा को, दाऊद को। सुन लिया कि ये अहीतोपेल को, कहाँ था वो पता है, अहीतोपेल, हाँ जी, 15 के बारे में कहाँ से बुला के लाया। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलावा भेजा कि वह गिलो वहां लिखा है, वो पढ़ने में शायद समझते हुए, वो सलाहकार को कहाँ होना चाहिए था, दरबार में। वो कहाँ है, अपना गांव चला गया है, वो विद्रोह के कारण से नहीं चला गया है, उसका पहले ही चला गया है, ठीक है, कुछ बात हुआ है, ठीक है। तो अभी हो क्या गया, एक जब मालूम पड़ गया, अब दाऊद को डर लग रहा है। हाँ, तो ये बंदा बुला के लाया है। उसके बाद में 31 पद पढ़िए, 30 उसी का 31 पद। तब दाऊद को हाँ यह समाचार मिला, हाँ, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मुर्दा बना दे। अब दाऊद को थोड़ा अब बेटा पर भरोसा था, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें क्या लिखा है, अगर आगे दूसरा जगह पढ़ेंगे तो वो आएगा कि वो सलाहकार का बात उन दिनों में परमेश्वर का वाणी जैसे लिया जाता था। वो बोल दिया, यस करना है, युद्ध करना है तो युद्ध करेगा, क्योंकि ये सलाहकार बोला है, मतलब परमेश्वर बोला है। हाँ, तो अभी हो क्या गया, दाऊद डर रहा है और ये बंदा सलाह भी वैसा दे रहा है। ये क्या सलाह दिया पता है, लेकिन दाऊद प्रार्थना कर रहा है, क्या बात प्रार्थना, हे परमेश्वर यहोवा, इसका सम्मति को तुम क्या कर दे, व्यर्थ बना दे। किसका सम्मति का, अहीतोपेल का सम्मति का व्यर्थ बना दे। है बंदा थोड़ा दिमागी है, सलाहकार था मेरा, उसको मालूम है सलाहकार कैसे सलाह देता है वो। अगर उसका सलाह दूसरा को सर्वनाश कर ही देगा, क्योंकि विरोधी का विरोध में देगा। तो 16 का 20 में तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अब मैं राजा बन गया हूं, हमको सलाह दीजिए क्या करना चाहिए। तब तो क्या करता है वो, अहीतोपेल क्या करता है, 21 पद पढ़ेंगे तो क्या करता है, देखिए। ने अबशालोम से कहा, जिन रखियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को
छोड़ गया उसके पास तू जा, और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे कि अबशलोम का पिता उसने घिन करता है, तब ऐसे सब संगी हियाव बांधेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना उसका पत्नी के साथ सोने के लिए बोला है। कौन सलाह दिया है? अहीतोपेल। वो दिमाग नहीं लगाया है। अब शालोम ये बात का दिमाग नहीं लगे मेरा पिता का पत्नी सबके साथ में मैं कैसे सोऊं। क्यों? पता है उन दिनों में लिखा है 23 पद पढ़िए तो 23 पद। दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हूँ। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशलोम को जो सम्मति देता था वह ऐसे ही होती थी। मतलब परमेश्वर का वचन के समान, जैसे परमेश्वर का वाणी आया हो उस समान क्या किया जाता था? माना जाता था। और उसका सलाह अहीतोपेल का सलाह दाऊद राजा और ये उसका बेटा परमेश्वर का वचन का समान मानता था। तो ये बंदा क्या किया? अपना पिता का पत्नी के साथ में सोया। इधर बीच में एक दिमाग लगाया कौन? दाऊद भी लड़का था ना, दाऊद भी थोड़ा दिमाग का कम भी नहीं था। एक हुसैन नाम का व्यक्ति था, उसको बोला तुम जाओ यहाँ से। सबको मालूम था हुसैन भी एक मित्र था, ये भी एक सलाहकार था। तो हुसैन नाम का व्यक्ति को भेजा, तुम अबशालोम को बोलना मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। तब तो अबशालोम राजधानी में आता, उसका पहले दौड़ते दौड़ते हुसैन आ गया। तो अबशालोम को मुलाकात हुआ, नमस्कार कर बोला तुम तो मेरा पिता का दोस्त है ना, अब इस समय तुमको तो मेरा पिता को साथ देना चाहिए। तो वो क्या बोला है हुसैन? मतलब महाराज आप परमेश्वर का चुने हुए हैं ना, तो हम परमेश्वर का चुने हुए छोड़ हम कहाँ जाएं? तो उसके साथ में मिला, ठीक है मिल जाए। वो भी सलाहकारी था। अब क्या हो गया है, एक तो खत्म हो गया कहानी, एक बदनामी तो हो गया। दूसरी बार क्या करता है अहीतोपेल, 17 अध्याय में आता है उसका। तब क्या करता है अहीतोपेल? सलाह देता है अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप। वही 17 अध्याय में फिर अहीतोपेल ने अबशलोम से कहा मुझे 12,000 पुरुष छांट दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूं। हाँ, जब वह थका मंदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, मैं राजा ही को मारूंगा। उसका प्लान क्या है? किसको मारना? अरे ये बंदा सलाहकार था, मंत्री था, कैसा सलाह दिया? एक तो उसका बेइज्जती कर दिया पूरा, मतलब पत्नी का बेइज्जती कर दिया, और ये सलाह दे रहा। आप बाइबल में है मतलब मैं करूंगा, हमारा बाइबल में मतलब वो अबशालोम को बोल रहा तुम आप कीजिए बोल के, लेकिन सलाह दे रहा है। इसका सलाह क्या करना है? कहाँ जा रहा है? दाऊद को मारना है। इसको सलाह कहाँ जा रहा है? दाऊद को मारना है। देखिए कैसा, ये पहले मंत्री था, ये सलाहकार था, अभी हो क्या रहा है। लेकिन उसी समय में अगर ये बात ओके हो जाता, दाऊद न रहता, दाऊद मर जाता। साथ में वो थका पीटा मारा हुआ, मतलब जो थका हुआ इंसान था, क्या करना नहीं करा, बेचैनी था। उसके बीच में अहीतोपेल का मतलब जो ठीक है तुम दिया, लेकिन मैं तो हुसैन से भी पूछता हूँ। हुसैन भी सलाहकार था, हुसैन को पूछता है। तो 5 पद पढ़े तो, और सब लोग स्वीकार भी कर लिया, जो मारना है दाऊद को बोल के 4 पद में स्वीकार भी कर लिया है। 17 का जी, 17 का 1 2 3 और 4 पद पढ़ लीजिए एक बार। यह बात अबशलोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। मतलब दाऊद को मारना है तो मारना है, ये सब लोग स्वीकार कर लिया। अरे कैसा भाई? अब फिर अबशलोम ने कहा हाँ, एक कैदी उसे को बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुनेंगे। तब हुसैन को बुलाता है, तुम्हारा विचार क्या है? वो अहीतोपेल का ऐसा विचार है, तुम्हारा प्लान क्या है? तब तो हुसैन को क्या मालूम हो गया अहीतोपेल क्या प्लान बनाया है। तो ये किसका आदमी था? हुसैन था, दाऊद का आदमी था। ये राजा के तो पुजारी के पास गया, उसको चैनल था, उसके मैसेज भेज दिया उसके पास कि राजा जी आपके से यहाँ षड्यंत्र हो रहा है, थोड़ा सावधान। और ये भी सलाह दिया वही, लेकिन अलग सलाह दिया कि ऐसा नहीं कीजिए, आपका बापा भी क्या है ना, लड़ाकू है, अभी तो उससे राज छीन लिया ना, वो घायल खिंचनी है, इसलिए हमने भालू का समान, भालू को बच्चा छीन लिया ना, बहुत खूनखार हो जाता है, पहले से भी खूनखार है और ज़्यादा आक्रमण। तो वैसा ही है दाऊद, इसलिए वैसा मत कीजिए,
आप कीजिए, सारा इजरायली को बुलाइए, हम सब सारा इजरायली लड़ने जाएंगे और आप हमारा क्या कीजिए, अगुवाई कीजिए। ऐसे बोल के मतलब ठीक है, हाँ हाँ करके ऐसे होते होते तब क्या हो गया, तब क्या हो गया, 14 पद पढ़िए। तब अबशलोम और सब इस्राएली पुरुषों ने कहा, एकेर की हुशै की सम्मति अब अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। हाँ, सब लोग क्या बोल दिया, अब अहीतोपेल के सलाह से ये हुशै का सलाह उत्तम है। अब देख लीजिए इसका ये क्या होता है, और पढ़िए। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी। और ये दाऊद का प्रार्थना का सुनवाई दे दिया। दाऊद ने क्या प्रार्थना किया था, हे प्रभु ये अहीतोपेल का जो सलाह को क्या कर दे प्रभु, व्यर्थ कर दे, प्लान विफल कर दे। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, माने उसका सलाह भी अच्छा था, क्योंकि राजा बनता दूसरा राजा को मारने के ही चक्कर रहता है, प्रजा से दुश्मनी नहीं होता है। लेकिन ये तो परमेश्वर का, यहोवा का प्लान था कि उसका विफल हो जाए, दाऊद का बच जाए, और दाऊद का प्रार्थना होता है जो सुनवाई हो जाता है। तब क्या होता है, वो हुशै सारा प्लान जाके क्या करता है, अबियाथार है पुजारी, उसको बताता है। वो पुजारी के पास दूसरा है, चार चैनल है दाऊद के पास पहुंचने के लिए। तो वो पहुंच गया खबर, वो अपना जो यरदन पार हो जाता है, उसका जान बच जाता है। उसके बाद में मालूम हुआ किसको, अहीतोपेल को। 23 जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा दी। क्या कर दिया, वह मर गया। क्या कर दिया, ये मिल रहा है किसी के साथ में। लेकिन ये बंदा का मन में इतना बिटर था, तीतापन, कड़वाहट, इतना जो कितना बोलेंगे उसको, पकड़े हुए जकड़े हुए थे। क्यों पता है, मेरा बात नहीं होगा, घमंड भी है, अहमता भी है, उसका बात नहीं हुआ। तब तो घर में गया और सब जिसको जो जो आज्ञा देना था व्यवस्था मिला लिया और वो फांसी लगा के मर गया। यहूदा को भी उसका प्लान, क्यों मर गया वो, उसका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। वो यीशु को बेच लिया, उसको लगा इतना पैसा भी हो जाएगा, तब लगा कि इसको मारने ही वाला है, तब तो क्या किया, लिए पैसा ले लीजिए और उस बंदा को छोड़ दीजिए, यीशु को छोड़ दीजिए बोल के उसको बोला। वो लोग बोला अरे तुम तो पैसा ले लिया ना, अपना काम तुम करो, मैं अपना काम करूँगा। उसको अब वहाँ पे वो शर्मिंदगी होता है, इस कारण से बाहर में जाके वो भी क्या करता है, वो जो फांसी लगा के मर जाता है। ये मर तो जाता है, मिल गया, धोखा दे रहा है। ये मित्र होके, इतना बड़ा मित्र होके इसको कुछ नहीं किया था एक तरीका से देखे तो, लेकिन दूसरा तरीका से तो है, इसका दिल में दर्द तो था, इसका दिल में दर्द था। दाऊद का एक्शन से दिल में बहुत बड़ा दर्द था। क्यों पता है, आपका बाइबल में IRV बाइबल है ना, तो उसमें 15 का जो 12 उसमें नोट देखेंगे तो बहुत अच्छा लिखा है। IRV कोई बाइबल हो मोबाइल में देख सकते हैं, और नहीं है तो हम लोग ये क्या बोलते हैं 11 अध्याय में देखेंगे। ठीक है, 11 अध्याय में देखेंगे, 11 अध्याय में देखेंगे। 11 का आप IRV निकाल सकते हैं, 15 का 12 में, और 11 अध्याय का देख लीजिए। ये कौन था, 11 का 3, ये बेतशेबा के बारे में बता रहे हैं। 11 का 3 में क्या बता रहे हैं, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उजिया की पत्नी बेतशेबा नहीं? किसका बेटी है, किसका बेटी? एलीआम का बेटी। और ये बंदा एलीआम कौन है, सो एक बार हम देख लेते हैं। 23 का 34 देख लीजिए, एलीआम कौन है 23 का, उसी में 23 का 34, 23 का 34। माका देश के अहसबै का पुत्र पेलेत, गिलोई अहीपेलेत का पुत्र एलीआम। एलीआम कौन था? गिलोई अहीपेलेत का पुत्र एलीआम, और एलीआम का बेटी बतशेबा। तो आपका नोट में लिखा है कुछ, वहाँ पे क्या लिखा है?
लिखा है तो फिर वो सेवा का दादा था। हाँ हाँ, बस 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 वो अहीपेलेत कौन था? बत्शेबा का दादा था। आप समझ रहे उसको मन में क्यों था कड़वाहट? उसका पोती के साथ में क्या किया, और इसके साथ इस बंदा को दिल में कड़वाहट भर गया, मैं बदला लूंगा। इसका जमाई का वो क्या होगा, पोती का जो हस्बैंड क्या हो, पोत जमाई है, उसका भी बदला लूंगा। और ऐसा बदला, रेप किया तो रेप का बदला रेप से करवाया। और दाऊद ने किसको मरवाया? दाऊद ने मरवाया था उरिया को, एक वीर योद्धा था वो। ये बंदा भी क्या करवाना चाहता था? दाऊद को मरवाना चाहता था। तो टिट फॉर टैट, ये बंदा का जीवन देखेंगे तो ऐसा ही है, जो दिल में इसको पूरा कड़वाहट भरा हुआ है, दिल में इसको पूरा जो परमेश्वर क्षमा कर दिया भाई दाऊद को, इसको पता नहीं। हाँ, ये हो सकता था, इतना सलाहकार है, क्या करना। ये बंदा मरने का भी जरूरत नहीं था, क्यों मर गया? एक बार सलाह नहीं माना तो मर गया। अभी दाऊद को मारने के लिए कोशिश किया। और इसी तरीका से जो धोखेबाजी में पड़ा हुआ व्यक्ति को 12 में लिख रहा है, भजन संहिता 55 लिख रहा है दाऊद, आप पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा विश्वासघाती के हाँ विनाश के लिए प्रार्थना। हाँ जी, हमारा में लिखा ऐसा है कि जो मित्र ने धोखा दिया ना, उसके विषय में उसको क्या किया है? प्रार्थना। ऐसा वो प्रेयर कर रहा है, धोखा दिया, धोखा देने वाला। तो ये जो मेरा परम मित्र था, जो मेरा रोटी खाता था, मेरे विरुद्ध क्या किया है? लात उठाया है। दाऊद को जीवन में इमीडिएटली मिल गया, वैसा ही क्या हो गया था जो पूरा हो गया मसीहा के साथ में, मसीहा के साथ में। इसलिए मैसानिक सांप मिलता है, वो मसीहा वाला सांप भजन संहिता बोलता है इसको। और बात सब जो है उनको जिलाया जाएगा, उनको अपने उपस्थिति में रखेगा। जो प्रभु लॉर्ड कीप मी इन योर प्रेजेंस ऐसा बोलता है कि उसको क्या करेंगे आप? रिस्टोर करेंगे। और 12 में लिखा है कि बट यू हैव अपहल्ड मी बिकॉज ऑफ माई इंटीग्रिटी एंड सेट मी इन योर प्रेजेंस फॉर एवर। आपका उपस्थिति में हमको सदा सर्वदा रखिए, है ना। यीशु मसीह प्रार्थना करता है अंतिम में 17 अध्याय यूहन्ना में 1-2-3 में कि हे पिता, जो महिमा आपके सामने जो महिमा था पहले से, उसी महिमा में हमको अब दे दीजिए, क्योंकि आपने जो काम दिया था हमको वो काम कर दिया, पूरा कर दिया है। मसीहा का बारे में भविष्यवाणी है। ऐसे सिंपल नज़र से नहीं दिखता है लोगों को, और थोड़ा कुछ टेक्निक लगाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये बंदा के बारे में हम बताना चाह रहे थे, ये जो 9 पद में लिखा गया है यहूदा इस्करियोत के बारे में, इधर जो कौन है अहीतोपेल के बारे में, जो करेक्टली मिल जाता है। परमेश्वर का महिमा हो। हम लोगों में जो बिटरपन, ये बिटरपन लोगों को खा जाता है, तीतापन कड़वाहट लोगों को खा जाता है, खा गया उसको। अहीपेलेत को खा गया, जीवन सर्वनाश हो गया, उसका गड़बड़ा गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा मंत्री पद पाया हुआ व्यक्ति को जिंदगी में उसको कुछ नहीं है, खाली हाथ सर्वनाश में गया। हम लोगों को जीवन में तीतापन होता रहता है। मिनिस्ट्री में हुए तो और कोई हमको धोखा दिया, सपोर्ट बन करवा दिया, वो विश्वास उसको ले गया, उधर का विश्वास उसको ले गया, उसको चर्च तोड़ दिया, ऐसा होता रहता है। मैंने भी बहुत भोगा है, हाल साल में भोगा है। और कुछ लोग का तो अभी माफ़ी मांगने आ रहा है, दो लोग तो माफ़ी मांग चुका। अभी हम ये यहाँ थे तो ललन से भी माफ़ी मांगा, हमसे भी माफ़ी मांगा। भाई क्यों माफ़ नहीं मांगा होता तो हम लोग मौजूद होता ना, और मौजूद होता ना। तो हम लोग तैयार कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ से भाग जा रहे हैं, तुम लोग वहाँ चला जा रहे हैं, वहाँ से जाकर माफ़ी मांग रहे थे, क्या फ़ायदा है? हम फिर भी माफ़ी दिया है, हमको मन में तकलीफ नहीं रखते, नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं। करवाहट नहीं रखना है। भले टेम्प्रोरी हो जाता है तो तुम्हें में हो जाएगा, ह्यूमन नेचर है, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में रहने वाले लोगों को ये सब काम रोकता है। ये जो तीतापन हमारा जीवन में कोई तीतापन है, आइए हम लोग इस तीतापन को बोलेंगे प्रभु। किसी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं हो, शायद किसी को बोलने की ज़रूरत है बोलिएगा, लेकिन हम लोग प्रभु से सब कुछ बोल सकते हैं, अंदर ही अंदर प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु इस बात को हटाइए, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारा जीवन खुशहाल नहीं रहेगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आप हमारा प्रभु है, आपसे सीखना है। हे प्रभु आपने सिखाया है, एक गाल पर मारे दूसरा गाल